dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing great in your life. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 3, which name is World of Addition and Subtraction. So in today's class, we are going to learn about addition and subtraction in detail. So let's get started. सबसे पहले हमें यहाँ पर बताया गया है कि नील wants to distribute मोतीचूर laddus in 3 schools of his village on Independence Day. If there are 100, 341 students enrolled in the higher secondary school, 1220 in the girls secondary school and 1137 in the primary school, then tell how many laddus will Neil have to make. यहाँ पर आपको टोटल दिए हुए हैं नंबर्स. अब आपको बताना है कि कितने लड्डूस आप नील को बनाने पड़ेंगे बांटने के लिए. To add the given numbers, unit is written below the unit, 10 below the 10, 100 below the 100 and the 1000 digit below the 1000. यानी कि यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि जब भी आपके पास कोई नंबर होते हैं एडिशन के लिए, तो आप क्या करते हैं कि आप यूनिट के नीचे यूनिट लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वंस प्लेस है तो वंस प्लेस के नीचे आप वन प्लेस वाले नंबर्स पुट करोगे. टेंस प्लेस है तो टेंस के नीचे टेंस प्लेस वाले नंबर पुट करोगे. 100 प्लेस है तो 100 के नीचे 100 वाले प्लेस नंबर्स पुट करोगे. और 1000 है तो 1000 के नीचे 1000 वाले नंबर्स को आप प्लेस करोगे. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपने कर दिया एडिशन. ठीक है. अब यहाँ पर कैसे होगा? 1 + 7 8, 4 + 2 + 3. तो यहाँ पर 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6. 6 + 3 कितना हो जाएगा? 6 + 3 9. अब यहाँ पर 3 2 5, 5 + 1 6 और 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 3. तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3698. इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो. थिंक एंड टेल. If Neil distributes laddus in the senior secondary school and the girls secondary school, then how many laddus will have to make? तो फिर आप बस दो ही नंबर्स को ऐड करोगे. आप किस किस नंबर्स को ऐड करोगे? आप सीनियर सेकेंडरी और गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे थे उनके जो नंबर्स थे उन्हें ऐड करोगे. तो यहाँ पर आप देखोगे 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. 1 + 4 कितना होगा? 5. 4 + 2 6. 2 + 1 3. इस तरीके से आप इन्हें ऐड कर दोगे. नाउ question number 2, if Neil distribute laddus in senior secondary school and the primary school, then how many laddus will have to make? तो यहाँ पर आप देखिए सीनियर सेकेंडरी तो ये वाला नंबर तो रहेगा, लेकिन अब आपके पास क्या आ गया? अब आपके पास आ गया प्राइमरी स्कूल. प्राइमरी स्कूल के जो नंबर्स थे वो कितने थे? प्राइमरी स्कूल के लिए आपके पास थे, एक मिनट, यहाँ पर होगा 1137. सो 2 4 1 5 1300 I think 37 सॉरी. आप इन्हें प्लस करेंगे. सो 5 + 2 12, 1 यहाँ पर जाएगा. 3 + 1 4, 4 + 1 5, 4 + 3 7, 2 + 1 3. जो टोटल नंबर आएगा वो होगा 3752. आगे बढ़ते हैं बच्चों. 3, if Neil distributes laddus in the primary school and the girls secondary school, then how many laddus will have to make? तो अब ये नंबर और आपका ये नंबर, तो 1 2 यानी कि 1243 एंड 1337 को ही आपको प्लस करना है. सो ये हो जाएगा 10 1 7 8 5 एंड 2. सो आपका आंसर आ जाएगा 2580. आगे बढ़ते हैं. 4, if there are 2415 students in the senior secondary school of the village and 1243 students in the primary school, so tell how many students are there in both the school together. आप इन्हें प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 8 5 6 एंड 3. सो 3658 आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं. लेट्स ट्राई इट एट द नंबर्स. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? अब नंबर्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे. 2 + 6 8, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5. इस तरीके से आप इन्हें ऐड कर देंगे. आगे बढ़ते हैं. 2, 1735 cows, 2433 goats and 2411 buffaloes are grazing in the pasture of a village. Tell me how many animals are grazing in the pasture. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इन सब नंबर्स को आप कर देंगे प्लस. 8 9 3 3 6 + 1 7 7 4 11 11 + 4 15 1 5 1 6. तो ये हो जाएगा 6579.
3. The population of one village is 12,285 and the population of another village is 20,504. Tell the total population of both the villages. तो अब बच्चों आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐड कर कर बताएंगे कि दोनों विलेज की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है। नेक्स्ट, एडिशन विद द कैरिंग। एडिशन विद कैरिंग में आप देखेंगे कि जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, एक 2 डिजिट नंबर आएगा और फिर आपको जो आपका लास्ट डिजिट है वो तो लिखना है, लेकिन उससे पहले वाले डिजिट को आपको ट्रांसफर कर देना है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला डिजिट आपका क्या होगा, वंस होगा, लेकिन उससे पहले वाला डिजिट क्या होगा, टेंस, तो वो टेंस कॉलम पे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में आपका वो 100 होगा, अगर 2 डिजिट नंबर आता है तो वो 100 डिजिट पे चला जाएगा। इस तरीके से आप ऐड करते हैं। 7 + 5 आपका होगा 12, तो 1 आपका टेंस पर चला जाएगा। यू हैव टू शिफ्ट इट टू द नेक्स्ट कॉलम। 9 + 2 11, 11 + 1 12, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, 1 आगे चला जाएगा। 6 + 5 13, सॉरी 6 + 5 11, 11 + 1 12, तो 2 लिखेंगे आप, 1 आगे चला जाएगा। 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो आपका आंसर आएगा 6222। आगे चलते हैं बच्चों। in 12 the 10th digit is 1, write it as carry over the 10th digit. Now add the 10th digit 9 2 with the gain. So 1 + 9 + 2, अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, 10 + 2 12। इन दिस 12 राइट द डिजिट 2 बिलो द टेंस। यहाँ पर आपको पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से ऐड किया गया है। तो ये देखिए 9 + 2 करेंगे 12 आएगा, 1 को आप आगे भेजेंगे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। नाउ every year thousands of people come to the Ramdev Animal Fair in Rajasthan to buy and sell animals. Different types of animals come to this fair. One year 1,145 camels, 2,778 sheep, 5,369 goats, 1,425 horses, and 8,319 cows came to the Ramdev Animal Fair. What was the number of camels in the Ramdev Animal Fair? Camels का अगर हम नंबर देखेंगे तो सिर्फ एक ही यहाँ पर दिया हुआ है आपको, which is 1,145. आगे चलते हैं। सेकेंड, what was the total number of sheep and goats at the Ramdev Animal Fair? तो जो sheep है आपकी वो क्या है, 2,778। और क्या पूछा हुआ है, और पूछा हुआ है goats के बारे में। सो goats है आपकी 5,369, प्लस करेंगे 17 1, ये होगा आपका 13 + 1 14, 1 10 11 1 7 8। सो जो टोटल है शिप एंड गोट्स का वो है 8,147। इस तरीके से आप प्लस करेंगे। थर्ड, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड काउज इन द रामदेव एनिमल? तो ये रहे आपके हॉर्सेस के नंबर और ये रहे काउस के। आप इन्हें टोटल कर लेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। If 200 more camels Dev Animal Fair, what will be the total number of camels? अगर आप 200 और प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1345, यानी कि 1345 टोटल कैमल्स हो जाएंगे। फिफ्थ, which animal came in the maximum number and which animal came in the minimum numbers in the Ramdev Animal Fair? सो मैक्सिमम की बात की जाए तो काउस जो है वो मैक्सिमम है 8,319, और अगर वो जो आपके जो 200 कैमल्स आ भी जाएंगे तब भी आपका कैमल जो है वो सबसे कम में है। मैक्सिमम क्या है, काउस, और मिनिमम क्या है, कैमल्स। 5. Following papads were made by Mahila Grah Udyog. Tell how many papads were made in the month of April, May and June. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अप्रैल में हुए 29,278, मई में जो टोटल है वो है 30,089 और जून में है 15,967। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना है अप्रैल, मई एंड जून का, तो आप इन तीनों को प्लस कर लोगे। तो जब आप इन तीनों को प्लस करोगे 8 + 9 + 7, सो यहाँ पर आएगा 16 एंड 16 + 8 हो जाएगा आपका 24। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिख देंगे 24। 2 7 + 8 15, 15 + 6 21, 21 + 2 23 2। यहाँ पर 9 + 2 11, 11 + 2 कितना होगा, 11 + 2 13 1। यहाँ पर 14 + 1 15 1, ये होगा आपका 5 6 एंड 7। तो टोटल नंबर ऑफ पापड्स विच इज मेड इन दीज 3 months इज 75,334। आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज सब्ट्रैक्शन। अब हम क्या ट्राई करने वाले हैं, ट्राई सब्ट्रैक्टिंग। मीरा, अंजलि, नीता एंड राहुल वेंट टू द मार्केट टू शॉप।
Mira had 350 rupees, Anjali had 450 rupees, and Neeta had 400 rupees, and Rahul had 550. They all went to a store, bought some goods there. Mira bought goods worth 120 rupees, Anjali for rupees 180, Neeta for 100, and Rahul for 200. How much money is left with each of them? तो आप अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी अमाउंट उनके पास था, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक समझाती हूँ। मीरा हैड 350 रुपीज, टोटल थे कितने? 350 रुपीज थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे दे ऑल वेंट टू अ स्टोर, तो मीरा बोथ गुड्स वर्थ 120 रुपीज, तो आप इसमें से 120 को माइनस कर देंगे। 0, 3, 2, सो कितना लेफ्ट होगा मीरा के पास? 230 रुपीज। इसी तरीके से आप हर एक पर्सन के पास जो टोटल अमाउंट था और जितने की उन्होंने परचेसिंग करी उसे माइनस कर देंगे। सेकेंड, Anita aunty has 2,165 lamps. She sold 1,356 of them. Then tell how many lamps are left with her. तो आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब देखिए 5 में से 6 नहीं जा सकता क्योंकि छोटा नंबर है, तो आप क्या करेंगे? कैरी लेंगे। 15 में से अगर 15 में से अगर 6 जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। अब यहाँ पर ये 6 था, अगर एक यहाँ पर दे दिया तो ये क्या बन जाएगा? 5। 5 में से 5 गए, 0 आ जाएगा। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि 1 में से 3 नहीं जा सकता, तो इसे क्या बनाएंगे? 10 बनाएंगे। 10 में से अगर आपका 3 जाएगा बच्चों तो यहाँ पर आएगा 7। एक बार मैं एक नंबर लिख लेती हूँ, 21651356। आप देखें यहाँ पे ये आपका क्या होगा? ओके, 1 में से 3 नहीं जाएगा क्योंकि 10 नहीं है, 0। यहाँ पर इसे क्या बनाएंगे आप? 11 बनाएंगे। 11 में से आपका जो है 3 जाएगा तो आएगा 8। अब यहाँ पे 2 था, 1 इसने ले लिया, ये क्या बन गया? 0। अब 0 कैसे बनाइए? क्योंकि ये 1 हो गया, तो 1 में से बन जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। आगे चलते हैं। 3. There are 4,550 books in a library, out of which 1,125 are math book and 1,716 are on science. So, how many books of the remaining subject are there in the library? Math book is 1,125 and science book is 716. So, total books of both subjects, आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 1,841। टोटल बुक्स आपके पास कितनी है? आपके पास टोटल बुक्स है 4,550। अब आप इसे 4,550 में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी रिमेनिंग बुक्स है। तो अब यहाँ देखिए 0 में से 1 नहीं जाएगा तो उसे बनाएंगे 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा, 5 में से 8 नहीं जा सकता, 15 बनाएंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। तो जो रिमेनिंग है आपके पास कितनी है? 2,709 बुक्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी हैव अ स्मॉल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? एडिशन करना है। देखिए प्लस का साइन है तो आप यहाँ पर एडिशन करेंगे। 8 + 1 9, 6 + 3 9, 9 + 0 9, 3 + 2 5। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 5,999। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 0 + 7 7, 8 + 1 9 0 और ये हो जाएगा आपका 5। इस तरीके से आप इसे प्लस कर लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। 5, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? माइनस करना है। 4 - 2 2, 7 - 5 2, 8 - 3 5, 9 - 4 5। इस तरीके से आप माइनस करेंगे। आप देखिए यहाँ पर 0 में से 3 नहीं जा सकता, 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 4, 6 में से 7 नहीं जा सकते, 16 में से 7 जाएंगे तो 9, 7 में से 3 जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन अ फॉरेस्ट देयर आर 3,570 khejri trees, 1,280 neem trees, 2,465 sesame trees. So how many trees are there in the forest? तो आप इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे। 1280 और नेक्स्ट है आपका 3,570। 5 ये हो जाएगा आपका 8 + 7 होगा 21 हो जाएगा ये आपका। 14 14 + 7 21, 6 6 + 5 11 11 + 2 13 1, ये हो जाएगा आपका 314 426 6 + 1 7। तो टोटल आपका होगा 7,315। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ फार्मर सोल्ड wheat worth 68,756, mustard for 78,580 and gram for 38,750 in the grain market. Tell me how much crop did the farmer sell in total? तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है? टोटल ही करना है। सो यहाँ पर आप टोटल कर लीजिए।
किसी भी नंबर के नीचे तो नहीं लिख सकते, तो कोई स्पेस, ठीक है। सिक्स, यहाँ पर होगा 18, 1, 14, 14 प्लस 5 हो जाएगा आपका 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 1 22, यहाँ पर होगा 24, 24 प्लस 2 26, और फिर 2 6 7 प्लस 3 हो जाएगा 10, 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18। सो ये आ जाएगा आपका आंसर 1,86,086. Okay. Question number 6. Under the Haryalo Rajasthan Abhiyan, a total of 12,800 trees were planted by the Nagarpalika. 3,750 trees were planted in the first phase, 4,370 trees in the second phase, and the remaining trees we are planted in the third phase. Tell me how many trees were planted in the third phase. तो आप क्या करेंगे, पहले आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे। 0, 12, 1, 10, 1, 1, 7, 8। सो ये आ जाएगा आपका 8,120। अब आप इसे इसमें से माइनस कर देंगे। जीरो में से जीरो, जीरो में से 2 नहीं जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 जाएगा 6, 2 में से 8 नहीं जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा 4। सो यहाँ पर जो थर्ड फेज में ट्रीज प्लांट होंगे वो होंगे 4,680। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, ये आपके प्लस और माइनस के क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ फार्मर सोल्ड अ बफेलो। मैं इस वाले क्वेश्चन को नहीं कर रही हूँ, आपकी हिंदी काउंटिंग में नेक्स्ट वाले को कर रही हूँ, ठीक है। So now students, we have question number 10. There are 4,750 trees in a field, out of which 1,895 trees are fruit bearing and the rest are shady. Tell me how many shady trees are there. तो आप क्या करेंगे, इसे माइनस कर लेंगे। यहाँ पर 4,750 में से 1,895 को आप माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 माइनस 5 क्या होगा 5, 4 माइनस 9 नहीं हो सकता, 14 माइनस 9 करेंगे तो 5। यहाँ पर आप 6 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, 16 माइनस 8 करेंगे 8, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2,855। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12. The sum of two numbers is 9,874, one of which is 6,385. Then find the other number. तो आप यहाँ पर माइनस कर लो बच्चों, सिंपल 9,874। यहाँ पर 14 में से 5 जाएगा तो आपका 9 आएगा, 6 में से 8 जा नहीं सकता, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 6 गया 3, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3,489। अब इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो फॉर टुडे दैट्स इट। नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन एंजॉय योर डे। बाय बाय स्टूडेंट्स।